काफी कुछ चीजें हैं। कर दिया यूट्यूब लाइव। फिलहाल वैसे भी 815 ही हुए हैं। सर यूट्यूब लाइव को चैट में डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी होस्ट ही नहीं, को होस्ट भी नहीं हूँ। जावेद भाई रुकिए। संजय सर, नरेश कुमार जी है, उनको पोस्ट बनाइए प्लीज। सर मैं खुद को होस्ट नहीं हूँ। जावेद भाई है भी, रुक जाओ थोड़ी देर हनुमान जी, हो जाएगा थोड़ी देर। ओके 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 मैं खुद को होस्ट नहीं हूँ भाई। ओके सर, ओके सॉरी। डन सर। वापस मुझे होस्ट कर दिया। कर दिया। चलो बढ़िया किया। और हमारे जावेद भाई थे, कहाँ चले गए जी। ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट किया जाए। 10 मिनट हो गए और अलाउ कर देते रिकॉर्डिंग जिसको भी करनी है। और चैट में देखिए यूट्यूब का लिंक आ चुका है, उसको ग्रुप में भी डाल, उनको ग्रुप में भी डाल दीजिए। अगर कहीं आपके पास ग्रुप पे लिंक चली गई है तो डाल दीजिए। जावेद भाई वो लिंक ग्रुप में डाल दीजिए। डाल दिया सर आपको। डाल दिया, गुड। ओके मैं डाल रहा हूँ, सभी ग्रुप में डाल रहा हूँ। संजय सर, नरेश जी को बनाइए। हाँ नरेश कुमार जी को पोस्ट बनाइए सर प्लीज। एक मिनट रुकिए, कौन बोल रहे हैं सर? हनुमान सिंह बात कर रहा हूँ सर, राजस्थान से। ओके ओके जी, करते जी। एक मिनट, मुझे थोड़ा यूट्यूब लिंक सबको शेयर करने दो ताकि जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो सीधा जुड़ना चालू हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से सभी जगह यूट्यूब लिंक पहुंच चुकी है। ठीक है, पहुंच चुकी है ना। अब हम Yes, चल sir. रहे जूम मीटिंग की ओर। गॉट इट भाई। सभी लोग कहाँ है? नरेश कुमार जी को बोलिए हैंड रेज करें। हैंड रेज करवा दो उनको सर। कर दिया नरेश। रॉकी जी को बना दीजिए। रॉकी रॉकी जी का हैंड रेज नहीं है भाई साहब। कौन रॉकी जी है? रॉकी जी हैंड रेस करिए। सलाउद्दीन जी आप चले गए थे। डॉक्टर साहू जी है और अच्छा रॉकी जी है। कुछ लोग जो हैंड रेज कर रहे हैं उनको भाई साहब शुक्र शेख, यस। नरेंद्र शर्मा जी भी है, चलो ठीक है। और कौन है? और कुछ लोगों के नाम 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 से नहीं पता चल रहा है भाई साहब। अच्छा धीरू, धीरू भाई है हमारे, ठीक है। और ओके। तो दोस्तों आज काफी कुछ अपडेट्स थे
और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि पिछले 3-4 दिन से कुछ गलत एक्टिविटी चल रही थी। कई सारे लोग आप लोगों को कॉल करके, मैसेज करके, उल्टी सीधी कहानियां बता के आपसे आपकी वैलेट आईडी ले रहे हैं और काफी सारे लोगों ने दी भी है। जंपिंग जैक चल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब आपके साथ कुछ बुरी घटना घट जाएगी तब आप लोगों के समझ में आएगा क्या था और क्या हो गया। आज भी मैंने देखा ऐसा व्यक्ति जो पिछले 1 महीने से फिनटॉच की पूरे इंडिया में बुराई कर रहा है। एक समय फिनटॉच में काम कर रहा था, अच्छा खासा बटोर लिया, और जब 23 तारीख को सिस्टम माइग्रेट पे चला गया तब से निगेटिव बोल दिया और चला गया दूसरे सिस्टम में। और वहां पे भी ग्रुप के अंदर जितने नंबर थे उन नंबर को कॉल करके, जैसे कोई भीख कैसे मांगता है, लोगों को कॉल करके, अरे भाई $100 की आईडी तो लगाओ, अरे भाई $100 की आईडी तो लगाओ, इसमें मेरे साथ आ जाओ। कुछ लोग गए भी। आज वही शख्स मार्केट में लोगों को अपनी वैलिड आईडी मांग रहा है, और क्या बोल के कि फिनटॉच ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, आप मेरे साथ आ जाओ। आप दो चीजें देखो इनकी, फिनटॉच ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, आप मेरे साथ आ जाओ। अब बताओ इसके अंदर आप क्या सोचोगे? भाई तो किस लिए ले रहा है फिर आईडी लोगों की? फिर बहाना क्या बनाया? मैं आज सारे बहाने बनाता हूँ, लोगों को बताता हूँ आपको कि मेरी कंपनी में पहचान है, मैं आपका कैपिटल रिकवर करा दूंगा। अरे भाई माइनिंग कंटिन्यू चालू है, लोगों ने एलपी लगा रखी है, इकोसिस्टम होने के बाद सबको अपने आप मिलने वाला है। अगर तुम्हारा इतना सब बेहतरीन था कंपनी के साथ तो आदमी कंपनी छोड़ के नहीं जाता है, दूसरे सिस्टम में ना खुद जाता है ना लोगों को जबरदस्ती ले जाता है। यहाँ बैठे कई सारे लोग भी है, ऐसा नहीं है, गए थे लेकिन उनकी पूरे सिस्टम को देख के घर वापसी हो गई। अब जो बंदा दूसरे प्रोजेक्ट में गया था जिसकी बहुत बड़ी टीम थी, अब उसको समझ में आ गया है कि फिनटॉच क्या है। जब उसको समझ में आया कि यार ये चीज तो हिलने वाली नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुकी है और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें लेके आ रही है, तब उसके नीचे की जमीन खिसकने के बाद उसको यह एहसास हुआ कि यार अब लोगों को लेके आते हैं। तो उसने सुबह से पैतरे फेंकने चालू कर दिए और बहाने बना के, एक तरफ से लोगों को जब लोग कॉल करते तो ये बताया जाता है कि भाई साहब फिनटॉच तो खत्म है, मत करो, और दूसरी तरफ वही आदमी ये बोलता है कि भाई साहब आप अपनी वैलेट आईडी भेजो। मैं 2 दिन से आप लोगों को बोल रहा हूं कि किसी को भी अपनी वैलेट आईडी ना दे। 28 तारीख रात को 12 बजे तक कोई भी अपनी रेफरल लिंक भी मार्केट में ना छोड़े। आपके अकाउंट के साथ कुछ भी घटना हो सकती है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वैलेट आईडी, किसी को भी, आपको कॉल भी आएंगे, पता नहीं क्या क्या आपको बताया जाएगा, और ये पिछले 3-4 दिन से लोग कर रहे हैं। जब ये चीजें समझ में आई तो मैंने सोचा लोगों को मीटिंग में पूरा क्लियर कर दूं। जो लोग ऑलरेडी सिस्टम से क्विट हो चुके हैं उनको दोबारा आने की जरूरत नहीं है सिस्टम में। पैनिक सिचुएशन में दोस्तों, जब किसी सिस्टम की पैनिक सिचुएशन होती है, ऐसे सिचुएशन में टीम को रास्ते में छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना उसको लीडर नहीं कहलाते।
लीडर वो होता है, रेगुलर टीम में भले ही वो गायब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज नॉर्मल चलती है चीजें। लेकिन जब कोई चीजें रुक जाती है अपडेशन के लिए किसी भी कारणवश, ऐसे सिचुएशन में पूरे टीम के साथ रहना, टीम को कॉन्फिडेंस देना, टीम को कम्युनिकेट करना, पल पल की अपडेट देना, ये एक लीडर का काम होता है। और कुछ लोगों ने इसको 1% भी नहीं निभाया, 0 में भी नहीं, उल्टा लोगों को निगेटिव किया। और निगेटिव इसलिए किया ताकि दूसरे प्रोजेक्ट में उनके साथ लोग जा सके। ठीक है, चले गए, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को भी ले गए, कोई बात नहीं, अपनी अपनी मर्जी है। अब किस लिए लोगों से वैलेट आईडी मांग रहे हैं, क्या मतलब है? और लोगों को भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है डर। किसी ने कुछ बता दिया, भाई फला तुम्हारे साथ ये होगा, तुम भेजो। अभी मेरे को मुंबई से एक कॉल आया था एक बंदे का, बोले सर मुझे 2 लोगों ने मांगा, कोई बोलता है मुझे 3 लोगों ने मांगा, कोई ये मांग रहा है, कोई वो, पता नहीं क्या क्या नाटक चल रहे हैं। तो कृपया 28 तारीख रात को 12 बजे तक किसी को भी अपनी वैलेट आईडी ना दे, अपने आप को, अपने टीम को, अपने अकाउंट्स को बचा के रखे। 28 तारीख रात को 12 बजे के बाद आप अपनी रेफरल लिंक दो, कुछ भी कर सकते हो। तब तक सारा कुछ परफेक्ट चीजें इंप्लीमेंट होके आपके सामने आ जाएगी, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए स्पेशल आज की जूम मीटिंग रखी दोस्तों। कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, पल पल में जंपिंग जैक की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि पूरे दुनिया में लोगों को समझ में आ चुका है कि फिनटॉच क्या है, फिनटॉच के अंदर कितना लंबा कैरियर हम लोग देख सकते हैं। आज जो रेट आप देख रहे हैं वो केवल छोटी छोटी एलपी लग रही है। अभी इन्होंने फिनस्वैप, फिनेक्स, फिनसोल, एफयूएसडी, लेंडिंग बोरोइंग, और वो भी 10x लीवरेज के साथ 30 जून के पहले। तो मैंने 28 तक आपको इसलिए रोक के रखा, 28 तक कोई भी अपनी वैलेट आईडी किसी को भी नहीं देगा, अगर आपको अपनी सेफ्टी रखनी है तो, वरना आपकी मर्जी है। कोई कॉल करके ये मत बताना फिर कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। इसलिए आपको अवेयर करने के लिए ये स्पेशल आज की जूम मीटिंग रखी। रही बात अपडेट्स की, अपडेट के अंदर काफी कुछ चीजें रेडी हो गई है। अगले 2 दिन के अंदर काफी कुछ चीजें लॉन्च होने जा रही है। नेक्स्ट मंथ 12 जुलाई को फिनटॉच अपना 1 साल पूरा कर रहा है। इस 1 साल के उपलक्ष्य में पहली एनिवर्सरी मनाने जा रहा है, जहां पे लगभग 10,000 से ज्यादा लोग वहां पे आने वाले हैं पूरी दुनिया से। तो हमारे पास भी मौका है कि उस एनिवर्सरी इवेंट में हम शिरकत करें, जिसके लिए आप लोगों को पूरा कोटेशन दिया हुआ है। 1,10,000 से लेके 1,15,000 के बीच में कोटेशन आया है दिल्ली और मुंबई से, जिसके लिए आप खुद अगर कहीं से आपके एजेंट के पास करवा सकते हो जो जाने के लिए इच्छुक है। और मैं तो कहता हूं जिनका भी अच्छा विजन है, लंबे कैरियर बेस पे काम करना चाहते हैं, या फिर जिनके मन में अभी भी कुछ डाउट है, वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बार आपको इवेंट में जाना पड़ेगा। आपको दिखेगा कि वहां पे पूरे दुनिया के हर जगह के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे और सबसे कम मिलेंगे इंडिया के। लास्ट टाइम हम लोग हांगकांग गए थे,
सिर्फ 4 लोग थे हम, 5वां मेरा लड़का मेरे साथ था, सिर्फ 4 लोग पूरे इंडिया से। नेक्स्ट टाइम दुबई गए तो इंडिया से मैक्सिमम 70-80 हो सकते हैं, जबकि वहां पे लगभग हजारों लोग थे। यार अगर हम किसी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जो कि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, एक तरफ हम बोलते हैं कि सर अभी भी मेरे मन में डाउट है, चलो 12 जुलाई को सिंगापुर ऑफिस भी देख लो, मैनेजमेंट से मिल लो, आपके बिजनेस ग्रो के लिए ये बहुत काम लगेगा। जैसे हम लोग हांगकांग दुबई आने के बाद जगह जगह वीडियोज फोटोज वायरल हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा, हमारे टीम का। जब आपकी टीम आपको देखती है इवेंट में, अरे यार मेरा सीनियर इवेंट में गया है, अरे यार कुछ अपडेट लेके आएगा, वहां से वीडियो भेजेगा, लाइव करेगा, कितनी अपेक्षाएं होती है टीम की। तो क्या हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जो भी लोग 12 जुलाई के इवेंट में सिंगापुर जाना चाहते हैं, उनको अपना फिजिकल पासपोर्ट एजेंट को भेजना पड़ेगा, क्योंकि सिंगापुर के लिए स्कैन कॉपी नहीं चलती है, फिजिकल पासपोर्ट एजेंट को भेजना पड़ता है। लास्ट टाइम हम लोग दुबई गए थे, वही एजेंट से बात की है और उसी एजेंट ने ये दिया हुआ है, और वो एजेंट है पानीपत से, संजीव टूर्स एंड ट्रेवल्स। हांगकांग जब हम गए थे दोस्तों, वहां की जो सर्विस थी एकदम एजेंट की थर्ड क्लास थी। यहाँ पे हमारे साथ थे गोला जी, रविंदर जी, हरिकिशन 3 और मैं एक चौथा। इन लोगों से पूछ सकते हैं कि हांगकांग की ट्रीटमेंट कैसी रही, एकदम थर्ड क्लास। पैसा गया लेकिन ट्रीटमेंट नहीं मिली। लेकिन दुबई इतने लोग गए थे उस टूर्स एंड ट्रेवल्स के थ्रू, तो वहां गया हुआ एक भी बंदा उस टूर्स एंड ट्रेवल्स के अगेंस्ट से कंप्लेन नहीं कर सकता है। हर एक आदमी खुश था कि यार नहीं, सब कुछ प्रॉपरली टाइम टू टाइम, हर एक चीज बेहतर उसने हमें दी। जो भी लोग दुबई गए थे उसमें से कोई भी एक आदमी हैंड रेज करके बता सकता है कि उनका दुबई का जो टूर हम लोग साथ में गए थे उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत बढ़िया था सर, बहुत शानदार, मजा आया था। आप दोनों जगह गए, हांगकांग और दुबई? जी जी सर, जी सर, हांगकांग भी गया था। हांगकांग वाले ने तो हर चीज की थर्ड क्लास कॉपी दी थी सर, जी। लेकिन दुबई वाले का कोई भी एक चीज का भी कोई कंप्लेन नहीं थी। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने उसी बंदे से कांटेक्ट किया, क्योंकि उसकी सर्विस बहुत बेहतरीन रही लास्ट टाइम दुबई की। तो उसी ने ये कोटेशन दिया, उसी को ही पेमेंट भेजना है टूर्स एंड ट्रेवल्स को, और उसके एड्रेस पे ही हमें पासपोर्ट भेजना है। पहले तो आप लिस्ट दोगे ताकि मैं उसको इन्फॉर्म कर दूं कि ये बंदे का पासपोर्ट आपको भेज रहे हैं, या तो आप खुद भी, आपके पास अगर कोई एजेंट है या आप किसी को जानते हैं, आपके सिटी में कोई है, उससे उसके द्वारा भी करा लीजिए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोग सिंगापुर इवेंट, बाकी के नॉर्मल इवेंट कंपनी इतनी बड़े लेवल पे करती है दोस्तों, ये तो एनिवर्सरी है। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल का प्रोग्राम होगा, कितनी चीजें उस दिन मार्केट में उतरेगी। 12 जुलाई कि कहीं से भी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए, मैक्सिमम लोग चलिए, इसी बहाने इवेंट भी हो जाएगा, वहां पे सिंगापुर देखना भी हो जाएगा। बहुत खूबसूरत सिटी है, कंट्री है। 4-5 दिन घूमिए, रहिए। एक दिन खाली सिर्फ हमको खाली रखना है 12 तारीख, जिस दिन कंपनी का इवेंट है। 5 दिन का टूर लीजिए, बाकी 4 दिन घूमिए। देखने लायक बहुत कुछ चीजें है वहां पे, पैकेज बना लीजिए, या फिर आप जैसे आपको करना है। लेकिन यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम लोग जाने की कोशिश करें और जाए। मैं कल ही मेरा पासपोर्ट भेज रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं कि आप जाओ, नहीं, मैं, आप लड़ो, मैं कपड़े संभालता हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब तक कई सारी फिनटॉच के लीडर ने ऐसा ही किया, कुछ भी बहाने बनाए, टीमें चली गई लेकिन मेन लोग नहीं गए।
और लास्ट टाइम भी मलेशिया का इवेंट था, लोगों को रेडी करते 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 टाइम निकल गया और जब अप्लाई किया तो बोले यार इतने दिन में वीजा नहीं मिलेगा, लटक गए टीम के चक्कर में। लेकिन इस बार ये आपको आज ही बताऊंगा, कल से मैं इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करूंगा सिंगापुर के बारे में, इसलिए कि अभी से करोगे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं दोस्तों, रेट बढ़ती जाती है और उसके बाद हो सकता है टाइम निकल जाए, वीजा ना मिले। तो अब हमें जब डेट पता है, सब कुछ अगर प्लानिंग है और जाना चाहते तो फिर डिले क्यों करना है? नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेकिन जो जाना चाहते हैं 10 तारीख का टिकट करना है, 11 तारीख को पहुंचेंगे, 10 तारीख को रात की फ्लाइट का बोला है उसको, 11 को पहुंचेंगे, 11 को घूमेंगे, 12 को इवेंट, 13, 14, 15 3 दिन और घूमेंगे और 15 की वापसी करेंगे, 16 को इंडिया। 5 days 4 night का प्रोग्राम है। उसके अंदर पिकअप ड्रॉप, इवेंट में ले जाना, साइट सीन, वीजा, टिकट, ब्रेकफास्ट, सब कुछ इंक्लूडेड है, शॉपिंग छोड़ के। और इतना बेस्ट प्राइस दिया उसने, क्योंकि उसको पता है कि लास्ट टाइम हमने केवल 10 की उसके पास रिक्वायरमेंट रखी थी और 30 लोगों की टिकट बनी थी, और इस बार भी उससे केवल 10 लोगों का कोटेशन लिया है कि भाई मिनिमम 10 तो जाएंगे, लेकिन पता है कि उससे ज्यादा ही होने, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं मेरे साथ। दिल्ली से है, मुंबई से है, जयपुर से है, अपने गुड़गांव से है, नागपुर से है, अहमदाबाद से है, बिल्कुल 10 लोग रेडी है। तो 10 का ही कोटेशन मैंने उसको, मतलब कम से कम 10 तो होने ही होने हैं, ज्यादा होते अच्छी बात है। दोस्तों बहुत कुछ बेहतरीन चीजें फिनटॉच में रेडी हो चुकी है और डेली बेसिस पे हमको माइनिंग आ रही है। आज भी कुछ लोगों को ये पता नहीं कि उनको फिनटॉस से इनकम आ रही है। आज एक बंदे ने कॉल किया, बोले सर फिनटॉच की इनकम कब चालू होगी? हाँ तो मैंने कहा भाई साहब फिनटॉच की इनकम तो चालू है, किसने कहा आपको चालू नहीं है? बोले नहीं सर मुझे नहीं पता, मैंने सवाल पूछा, मतलब भाई साहब कैश वाउचर मिले थे? बोले हाँ सर। सुपर आपने नोड में कन्वर्ट कर लिए थे? बोले हाँ सर। तो मतलब भाई साहब सबको माइनिंग इनकम आ रही है? बोले सर मेरे अपलाइन ने नहीं बताया। अब बताओ, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे टीम में हर एक आदमी अपने डायरेक्ट तक अगर इंफॉर्मेशन पहुंचाए तो बॉटम तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इतने सारे ग्रुपों के अंदर अपडेट चलती रहती है, हर एक आदमी वीडियो बना के डालता है, कोई टाइप करके डालता है, कोई ऑडियो मैसेज डालता है। उसके बाद भी अगर बॉटम तक लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं, हमारे टीम तक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं जा रहा है। जब उनको बोला अपनी वैलेट खोलो, प्रॉफिट में जाओ, ऊपर माइनिंग में जाओ, देखा तो 0.3 बन चुका था। मतलब भाई साहब आपको बेचना ही कि रखना है? बोले सर क्या रेट चल रहा है? मतलब $125। आगे क्या प्लानिंग? मतलब बहुत बड़ा रेट जाने वाला है। रहने दो सर, बोले बस इतना देखना था कि भाई इनकम चालू हुई कि नहीं। खुश हो गया बंदा, बोले सर मेरे अपलाइन ने बताया नहीं कि इनकम चालू हो गई है। और कब तक आएगी? बोले मतलब 100 ईयर तक आएगी। बोले क्या बात कर रहे हो? मतलब हाँ, मतलब आपको माइनिंग से कंटिन्यू अर्निंग आती रहेगी जो आपने सोची नहीं है। रेट भी इतना ग्रो करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं। एलपी में भी लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। एलपी में 2 जगह से आपको बेनिफिट मिल रहा है। फिनटॉस दे रहा है 7.5% मंथली, और पैनकेक स्वैप पे आपको जो एपीआर मिल रहा है साल का, वो 50% से लेके 100%। हम मिनिमम काउंट करते हैं 50%।
तो भी 4% छूटता है महीने का, कम से कम, वो ज्यादा ही रहेगा। तो 11-12% सिर्फ एलपी रखने से, और वो भी विदाउट रिस्क। साथ ही साथ दूसरा बेनिफिट क्या है, अभी केवल $20-25 में आपका एलपी लग रहा है। उस $20-25 को लगाने से आपका $100 से लेके हजारों डॉलर का नोट्स लगा हुआ है, जो आपके कैपिटल के अगेंस्ट आपको दिया गया था कैश वाउचर में। वो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा इकोसिस्टम स्टार्ट होने के बाद। मिनिमम $100 भी किसी का क्यों ना हो। और जो $25 लगा रहे हैं वो एलपी में लगा रहे हैं, कंपनी को नहीं जा रहा है दोस्तों। आप जब चाहे तब उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन रिमूव ना करे। अगर आपने रिमूव कर लिया तो आप अपने कैपिटल से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि कंपनी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि आपको इकोसिस्टम कंप्लीट होने तक आपकी एलपी लगी रहनी चाहिए, मिनिमम 0.1। और आज की डेट में 0.1 की एलपी $20-25 में लग रही है, और वो भी आपके कंट्रोल में, किसी कंपनी को ₹1 नहीं देना है। दोस्तों पिछले 3-4 दिन से लोग कम से कम 1 एफटीसी से लेके 10-10, 20-20 एफटीसी लिक्विडिटी में लगा चुके हैं पुल में। नई ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूं मैं, फ्रेश, जिनको फिनटॉच का एबीसीडी पता नहीं था। पुराने तो कर रहे, और जितने भी लोग अभी भी एलपी लगाने के बाकी है, जिन्होंने एलपी नहीं लगाई है, वो कम से कम 0.1 की अपनी एलपी लगा के रखे। आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं। माइनिंग तो आपको आती रहेगी, भले एलपी लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन एलपी इसलिए आपको लगाना है ताकि आपका जो कैपिटल नोड्स में गया हुआ है वो अगर आप वापस चाहते हो, और मुझे नहीं लगता कोई बंदा ऐसा हो जो वापस ना चाहता हूं, तो भाई साहब किसी के 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, मिनिमम 100 भी मान लो, अगर उन्होंने लगे हुए हैं, उनको नोट्स ज्यादा मिले हैं। कोई ऐसा एक बंदा नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि सर 100 के सामने 100 ही आया है। 115, 120, 125 के करीब, मतलब 20-25% प्लस ही उनको नोट्स में कन्वर्ट हुआ है। वो तो प्रॉफिट है ही है। तो $125, $150 जो बने हैं आपके नोट्स में, क्यों उसको खोना चाहते? सिर्फ $25 लगाने से, और वो भी किसी को देना नहीं, आपको पैनकेक स्वैप में लगानी है। सिस्टम में भी दिया है, पैनकेक में भी दिया है, दोनों जगह में से जहां मर्जी हो लगाओ, जहां आपको इजी पड़ता हो। यार इतना बार बार कहने से दोबारा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आपके अच्छे के लिए। आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है। जिनकी भी एलपी लगानी बाकी है वो लगा दे। ज्यादा लगाना अलग बात है, लेकिन 0.1 बिल्कुल लगाए, केवल $25 में काम हो रहा है। हो सकता है दूसरा एक उसके अंदर बेनिफिट आपको, अगर माइनिंग से आपको 0.1 आ चुका है तो $12-15 में ही काम हो जाएगा। 125 से $12.5 में काम हो जाएगा। 0.1 आपका एफटीसी लगेगा और $12.5 यूएसडीटी लगेगा, हो गया काम आपका। अब अगर इतना ही लगा कि आपको कैपिटल लेने में आप हिचकिचा रहे हो, फिर तो हम लोगों का कहना बेकार है और आपका सुनना भी बेकार है। इससे आपको और कई सारे बेनिफिट मिलने हैं। जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उस प्रोजेक्ट में आपका एलपी लगा हुआ होना चाहिए। उस एलपी लगाने से आप सभी तरह की इनकम लेने के लिए पात्र हो जाते हो, जैसे रेफरल इनकम है, रैंक अचीव करने में, साथ ही साथ कैपिटल रिफंड लेने में। तीनों चीजों का बेनिफिट आपको अगर मिलता हो $20-25 लगाने से, तो आप ही बताओ, अपने मन से पूछो कि क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी भी मेरे ख्याल से 30-40% लोग बचे हैं जिन्होंने एलपी लगाई नहीं है, या तो उनको किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया, या वो प्रॉपर समझ नहीं पाए, या फिर करना नहीं चाहते हैं।
कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने टीम में लोगों तक जाए, कॉल करके, व्हाट्सएप करके उनको कम्युनिकेट करें, उनको समझाए कि इससे आपको क्या फायदा होगा। नुकसान कुछ नहीं है, सिर्फ फायदा है। क्योंकि जब तक हम नहीं समझाएंगे दोस्तों, लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हमें समझाना पड़ेगा लोगों को। तो आप एक काम करोगे, जितने भी अपने अपने टीम में बचे, क्योंकि एड्रेस से तो किसी को पता नहीं चलता कौन लगा कौन नहीं लगा, किसका एलपी लगा नहीं लगा, किसी को नहीं पता चलेगा। तो आप अपने जहां जहां भी आप अपने ब्रॉडकास्टिंग बनाए हुए हैं, या आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, या टेलीग्राम ग्रुप बनाए, या जो भी प्रकार के आप अपने टीमों तक बॉटम तक कम्युनिकेट करने के आपके पास सोशल मीडिया के जितने भी रास्ते हैं, उन सभी रास्तों के द्वारा लोगों तक ये चीजों को पहुंचाए और उन्हें बताया कि पॉइंट 1 अभी लगा दीजिए, आपके सारे बेनिफिट्स चालू हो जाएंगे। नहीं लगाते हो तो सिर्फ माइनिंग चलता रहेगा, वो आपको आता रहेगा और उससे भी कई गुना रुपया आपके घर में चला जाएगा, जितना लगाया उससे कई गुना। तो दोस्तों ये अपडेट है आज की। दोबारा फिर से आपको बोलता हूं, 28 तारीख रात को 12 बजे तक किसी को भी अपनी वॉलेट आईडी, अपनी रेफरल लिंक ना दे। अगर आप देते हो और उसके साथ कुछ होता है तो किसी के पास भी जाके कंप्लेन ना करे कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। संजय सर कुछ बोलना चाहता हूँ, माफी चाहूंगा। जी सर। काम बहुत बड़ा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, बस लोग ये जानना चाहते हैं कि जो एलपी लगाई है उसका इनकम कैसे देखें। तो क्या एक कोई आईडी का रिमूव करके अपन चेक करा सकते हैं क्या? देखिए भाई हमने इतना लगाया था, इतना मिला है, ऐसा कर सकते हैं? आप एक काम करिए, जी पॉइंट 1 का लगाए, दूसरा पॉइंट 1 का लगाइए, पहला रिमूव करिए, आपको नजर आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो फिर मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर, पहला दूसरा लगाओ, आपका कंटिन्यू Point रहेगा, one पहला रिमूव बाकी करना। है। या फिर किसी के पास 2-3 आईडी हो तो कोई रिमूव करके चेक कर ले, अभी तो कर सकते हैं हमारे कोई लीडर्स में से। ये सुनो सुनो, ये ऑलरेडी अमरीक सिंह करके है हमारे पंजाब से, उन्होंने सारे कैलकुलेशन निकाल लिए हैं और वो डेली लगाते हैं, रिमूव करते हैं, नया लगाते हैं, पुराना रिमूव करते हैं डेली, और उन्हीं के कैलकुलेशन आधार पे सबसे ज्यादा दिन भर कॉल इसी के आते हैं कि सर कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने उनसे बोला एक बार खुद प्रैक्टिस करो, एक बार रिमूव करके चेक करो, खुद मालूम चल जाएगा कि हमने लगाया कितना था, हिस्ट्री में देख लो, और मिला कितना है वो आपको खुद पता चल जाएगा पूरा। जी बिल्कुल सर। हाँ सर संजय सर नमस्कार सर। विजय सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी तक हम प्रमोशन कर रहे थे सर, अपना लिंक भेज रहे थे और लोगों को व्हाट्सएप पे ऑलरेडी लिंक पहले से पड़े हुए हैं हमारे घर। अभी अगर नहीं भेजेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, पहले ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अगर उसको आप यूज कर लिया और हमारे वॉलेट में गड़बड़ हो गया तो कैसे हम अपने आप को मतलब समझाएंगे कि हमने नहीं भेजा और उसके पास पहुंच गया? क्योंकि काम मैं पिछले कई महीनों से कर रहा हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो हमारी रेफरल आईडी मांग रहे हैं, तो मैं भेज रहा हूँ, जब भेज रहा हूँ तो वो ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन वो डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी हमारी रेफरल आईडी पड़ी हुई है। अब भाई साहब, अब आपकी डिमांड, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अगर आपसे कोई जहां भी पड़ी है उसको डिलीट मार दीजिए फिलहाल के लिए, 2 दिन के लिए। अगर कहीं पड़ी है कुछ होता है तो बात अलग है, लेकिन अब कोई आपसे डिमांड करता है किसी भी तरह की लालच देके या कुछ भी बातें बहला के फुसला के पता नहीं क्या क्या बोल के, जैसे आज मेरे पास कॉल आई थी, एक लीडर ने क्या डाला है मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो। उसका मेरे पास ऑडियो नहीं है,
अगर ऑडियो होता तो मैं सुना था। उसने ये बोला है कि भाई साहब फिनटॉच बहुत जल्द जाने वाली है, आप मुझे अपनी आईडी भेजिए, वैलेट आईडी, ताकि मैं कंपनी के साथ मिलके आपका पैसा निकलवा सकता हूँ। मेरी 6 ऑडियो आए हैं, मैं सारे सुने हैं। 6 ऑडियो सुन के आए हुए हैं टेलीग्राम पे, मैं सारे सुने हैं। है ना, सर मेरा यही कहने का मतलब है, इसलिए मैं बोल रहा पहले हूँ आपको कि आपकी जो आईडी जा चुकी है इधर उधर, उसको जाने दीजिए। अब आपके पास पिछले 3 दिन से चल रहा है। अगर कोई ऐसे डिमांड कर रहा है, ऐसे कोई मांग रहा है, कोई फोन कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, ना दे। ये कर्तव्य तो कंपनी का बनता है कि अपने गेट पे एक मजबूत वॉचमैन बैठा ले, बंदूकधारी ना हो तो एक तोप वाला बैठा ले, ताकि ये काम ना हो सके। तो अगर आप आगे मैसेज दे सकते हैं तो उनको ये बोलो कि कभी ऐसा होता नहीं है, कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर में नहीं होता, तो इतने बड़े में छोटा कैसे हो जाएगा भाई? छोटा सर सा आपको क्वेश्चन है सर, छोटा आपको सा क्वेश्चन ये है कि सर आप सुनो, आप अपने आप को म्यूट रखो, मेरी बात सुनो। आप लोगों को चीजें पता नहीं है, इसलिए कुछ भी ना बोले। मैं बोल रहा हूँ उतनी बात सुनो, किसी को ना दे। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें मुझे पता है। आपको जितना बोला है मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, आपकी मर्जी है। हर एक आदमी इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। आपको लगता है कि आपके लिए सही है तो मानो, नहीं तो बांटते फिरो। मैं आपको 28 तारीख रात को 12 बजे तक बोल रहा हूँ सिर्फ। 29 रात को 12 बजे के बाद पूरे सोशल मीडिया पे डाल दो अपनी लिंक के। सबको भेज दिया सर, सबको आगाह कर दिया है, बाकी उनकी मर्जी है जैसा उनको करना होगा। 28 तारीख को रात को 12 बजे के बाद पूरे दुनिया में बांटो अपनी लिंक, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया में जहां मर्जी। मैं तब तक बोल रहा हूँ सिर्फ। उस समय तक आपको ना कोई ज्वाइनिंग लगाने के लिए डालना है, ना कुछ भी नहीं करना है। एक बार जितना हो चुका है, एक दिन वेट करना है, कल का दिन है, परसों का दिन है, बस। अगर इसके दौरान भी कुछ आप लोगों के साथ इस तरह की कोई हरकत होती है तो तुरंत हमें संपर्क करें, मतलब व्हाट्सएप पे। सारे लोग कॉल पे न कॉल ना करें, क्योंकि सभी के कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई किसी भी तरह की आपकी तकलीफ भेजते हो तो मैं समझ जाता हूं, तो मैं उसी को सबके लिए भेजता हूं। किसी एक को अपडेट दे, उससे अच्छा पूरे कम्युनिटी को दो। जो भी आपके सवाल आते उसके जवाब किसी एक को नहीं, सबको चले जाते हैं। अब कॉल करोगे तो आपको अकेले को पता चलेगा, पता नहीं आप आगे फॉरवर्ड करोगे नहीं करोगे, लोगों को बताओगे नहीं बताओगे। तो आप व्हाट्सएप पे अगर डालते हो कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो तुरंत नोटेट करते हैं और उसके लिए पूरे कम्युनिटी में उस तरह की घटना ना हो, तुरंत उसका मैसेज डाल देते हैं। आज जो मैंने आपको टाइप करके भेजा, ऑडियो मैसेज भेजा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए मैंने भेजा है। क्योंकि कई सारे लोगों के साथ कुछ घटना बन चुकी है और आगे भी बनने वाली है। जिनके साथ बनी उनके तो आज हाथ पैर जोड़ के सही करवा दिए, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, रीजन ना पूछा जाए। अगर आप अपने आप को 2 दिन कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को नहीं देनी है, और जहां जहां पड़ी है वहां से डिलीट मार दो। आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। बताना मेरा फर्ज था, मैंने आप लोगों को बता दिया। आज 26 तो निकल ही गई, 2 दिन तो है यार, 27 और 28। 28 को 10 बजे, 12 भी छोड़ दो, रात को 10 बजे सिंगापुर के रात को 12 बजे का टाइम है, और इंडिया में बजते 9:30, 2.5 घंटा हमसे आगे चल रहे, इसलिए 10 बजे बोल रहा हूँ। सिंगापुर का 12 बजे का टाइम, 28 तारीख रात 12 बजे। तब तक
कोई एक्टिविटी ना करे, अपने लिंक ना भेजे, इतनी रिक्वेस्ट है। क्योंकि कई सारे बुद्धिजीवी, कुछ ऐसे लोग मार्केट में घूम रहे जो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं लोगों के साथ। कई सारे नाम आए मेरे पास, जिनके कुछ घटनाएं हुई वो सही भी करा दी गई। पिछले 2-3 दिन से उसी घटना में लगा हूं, दूसरा कोई काम ही नहीं मेरे पास बचा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, 2 दिन सिर्फ इंतजार करो, बहुत कुछ बेहतरीन चीजें हैं। क्योंकि आपको एक चीज बताता हूं, वॉलेट हमारा डिसेंट्रलाइज है, नेटवर्किंग सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं होती है। क्योंकि आज कुछ लोगों के सवाल थे, सर डिसेंट्रलाइज है फिर कैसे हो सकता है? वॉलेट डिसेंट्रलाइज है, वॉलेट के अंदर पड़ी हुई चीज वो डिसेंट्रलाइज है, वो कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन नेटवर्किंग जो उसके अंदर है एप्लीकेशन में, वो सेंट्रलाइज होता है, ये ध्यान रखिए। इसके लिए बोल रहा हूं। हेलो जी सर। सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर मैं फिन क्या नाम एफटीसी फिन से एफटीसी वेब 20 से 23 तारीख को मैंने स्वैप किया था। 7 अकाउंट में का किया था, जिसमें 4 अकाउंट का तो स्वैप होके आ गया सर, लेकिन 3 अकाउंट का स्वैप होके नहीं आ पाया सर। आप सर, आपके एप्लीकेशन में कस्टमर केयर का ऑप्शन दिया गया है। सर भेज दिया, 23 को भेजा, 24 को भेजा, 25 को भेजा। रिप्लाई आया होगा सर? बिल्कुल सर रिप्लाई आया है, लेकिन वो कई बार वो क्या नाम लिंक मांगे वो, तो लिंक भी मैंने दे दिया, उसके बाद भी कोई समस्या हल नहीं हो पाया सर। सर, वहां पे हो सकता है आपने प्रॉपर जो भी उनको बताना है वो प्रॉपर चीज नहीं बताई हो, प्रॉपर आपने एक्सप्लेन सर नहीं किया। सारे स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन की डिटेल सब कुछ मैं दे दिया। तो उनका रिप्लाई क्या आया? उनका रिप्लाई आया कि गलत ट्रांजैक्शन कर दिए हैं। तो हो तो सकता सर है आपने, हो सकता है कि आपने अपने जी वैलेट सर, की जगह कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल दिया हो। कॉन्टैक्ट एड्रेस उन्होंने मांगे थे सर। सर, कुछ लोगों के ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने ट्रांसफर एड्रेस की जगह अपना एफटीसी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाला, और वो कुछ लोगों का फंड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में चला गया जो कभी रिवर्स नहीं होता। इसलिए सर आप एक कॉन्टैक्ट सर मैंने स्वैप किया है, और पहले के 4 मेरे शुरुआत के 4 हो गए, उसके बाद के 3 नहीं हुए। हाँ, तो सर वो एडमिन ही आपको जो कस्टमर केयर ही उसका रिप्लाई देगा सर। सर मैं दे चुका हूँ, और कई बार दे चुका सर। सर, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वहां पे आप प्रॉपर टाइप करके या एक्सप्लेन करके नहीं बता रहे होंगे उनको, जो चीज आप बताना चाहते हो सकता है वो समझ नहीं पाए हो। नहीं सर, वो सब समझ रहे हैं, सब मैंने दे दिया, स्क्रीनशॉट पूरा दे दिया उनको, BP 20 का पुराना और नया दोनों, और FTC फिन का दे दिया। FTC फिन में वो क्या नाम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पूरा भेज दिया। सर, रिप्लाई आपको, सॉल्यूशन तो वहीं से ही मिलेगा सर। समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करें। सर, मुझे लगता है कि वहां पे एक्सप्लेन करने में कहीं कुछ कमी रह गई है। अगर हम प्रॉपर प्रेजेंट करते कि हमारे साथ क्या घटना हुई है, तभी तो सामने वाला उसका जवाब देगा या अब उसको उन तीनों में सर एक आईडी पर 2 बार मैंने जो है स्वैपिंग किया, दोनों बार नहीं आया, और 2 आईडी पे एक बार किया था, और उसके पहले 4 किया था, वो चारों हो गया था। सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि आपके ट्रांजेक्शन में कहीं एरर आ गए, तो हो सकता है एरर आ गया हो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब हम कस्टमर केयर में वहां पे टाइप करते हैं सब्जेक्ट और पूरा एक्सप्लेन करते हैं, उस एक्सप्लेन में कुछ कमी हो ताकि आप वो प्रॉपर आपकी चीज को समझ नहीं पाए हो। सर मैं एक्सप्लेन करके उसको इंग्लिश सर, में वहाँ कन्वर्ट पे करके, हिंदी में लिख के फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके भेज दिया। अब हाँ, उसके तो बाद भी सर वहीं से ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और कोई जगह से सॉल्यूशन मिलना नहीं है। कस्टमर केयर उसी के लिए है।
कस्टमर केयर पे भेजा, बाई मेल भेजा। हाँ उसके तो बाद सर भी वहीं ऊपर से है। ही रिप्लाई आना है सर आपको, और कहीं से नहीं आना है। ठीक है जी। आकाश श्रीवास्तव जी, मिस्टर आकाश श्रीवास्तव लखनऊ। जी सर। सर मुझे को होस्ट बना लीजिए। क्या हुआ सर, हेलो। बताएंगे? मैं रमेश सर के जो गुजरात के हैं उन्हीं की टीम में हूँ। हाँ तो बताइए ना सर, क्या हुआ वो तो बताइए। नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। को होस्ट के लिए उन्होंने फोन किया था। अच्छा 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 अच्छा। ठीक 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 ठीक, लीजिए सर। ओके। ओके थैंक यू। ओके। आशा देवी, आशा देवी। हेलो, जी मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। सर मैं ये पूछ रही थी, मैंने 22 तारीख को मैंने 0.2 FTC खरीदा था जी और मैंने 0.1 दूसरी आईडी पे डाल दिया सर। जो नया एड्रेस आया था कंपनी का, जो ये हुआ नहीं था हैकिंग का सिस्टम, हाँ जी हाँ जी। तो नया एड्रेस लेके मैंने लिक्विडिटी में डाल के सर वो किया, मतलब मेरे उसमें से वैलेट में से तो 0 सेंड हो गया। और जी जो मेरा वैलेट एड्रेस था जिसको मैंने मेरी खुद की 3 आईडी है, मैं राजेश भारद्वाज जी की टीम से हूँ, जी तो जी मैंने अपने वैलेट आईडी में उसको दूसरी में ट्रांसफर किया सर। एक तो वो आ गया, एक ट्रेड आईडी आ गई सर। और जो फिन में जो एड्रेस है, वो जो फर्स्ट का है सर, वो वही एड्रेस अभी तक, जिसमें लास्ट में 7 है। तो सर वहां पे मतलब वो पहुंचा ही नहीं और मेरे वैलेट में भी शो नहीं किया सर। अभी लेकिन अभी भी एक मिनट। पुराने FTC पे ही पड़ा हुआ है क्या आपका? जी सर, लेकिन एक बात और हुई है सर। कल नहीं, परसों शाम को, हाँ परसों शाम को मैंने 0.1 FTC मैंने लगे हैं, मैंने $84 का लिया था सर, 0.2। जी तो उस टाइम था सर 410 या 416 था, कुछ ऐसा था। जी। तो सर कल जो मैंने जो किया ना, तो आज 0 पॉइंट नहीं, बिल्कुल पूरा ना +1 शो कर रहा है सर। वो मतलब आप आधा जो सर जो 0.2 लिया था। मैडम आपने 0.2 जो लिया था वो पुराने जी कॉन्ट्रैक्ट में लिया था, ठीक है? जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको आप स्वैप कीजिए नए FTC में। आप स्वैप ट्रेडिंग में जाके वहां पे नीचे सर वो और तो शो ही नहीं हो रहा, नहीं शो हो रहा सर। मैंने उसके लिए इसमें कस्टमर सर्विस में भी डाला था और वैसे ही डाला था, लेकिन जो मेरा अभी जो फिलहाल जिस वैलेट पे मेरे एक पे मैंने लिक्विडिटी ऐड कर दी सर, तो वहां पे मैंने जी आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए। आपको कोर्स किया, मुझे एक बार देखने दो, कहाँ कुछ कहीं ना सर। कोई हमें कुछ प्रॉब्लम हुई है। एक बार चेक करेंगे तो पता चलेगा कहाँ मिस्टेक हुई आपसे। सर कैसे होएगी वो तो मुझे भी नहीं पता, बताइए एक बार। अच्छा ये आप शेयर, कोर्स कर दिए, आपको स्क्रीन शेयर करिए आपकी। शेयर स्टार्ट। यस, अपना वैलेट खोलिए। जी, ये इसमें सर सारी ट्रांजैक्शन भी दिखाता है। मैडम अपना वैलेट को खोलिए, पहले देखते हैं जी आप देखिए वैलेट। सर, ये सर यहाँ पे है नीचे केक LP सर। यहाँ पे मैंने 0.2 परसों, वो एक परसों नहीं क्या नहीं है कल। नहीं, केक LP जी आपने जो LP लगाई थी उसका प्रॉफिट आया हुआ है, अच्छा, ठीक है? प्रॉफिट आया हुआ है जी हाँ सर। वो एक मिनट अलग सर, चीज है। तो मैं अब आपको दूसरा दिखाती हूँ सर। वो केक LP अलग है मैडम, वो सर आपको मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ सर। नहीं नहीं, हम स्क्रीन शॉट की जरूरत नहीं, हमको सर लाइव देखो ये रहा सर, FTC BP20, ये क्लिक यहाँ करो। पे ब्लैक हुआ। पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करो। ये जो ब्लर हो गया व्हाइट कलर का दिख रहा है FTC BP20 पे क्लिक करो। जी जी ये रहा, देखो आपको दिखता होगा सर। 23 तारीख को 0.1 आपने कहाँ भेजा था ये?
सर ये उस दूसरे एड्रेस पे भेजा है सर, ये मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ ले रखे हैं। कोई दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट ना दिखाए, आप मुझे एक काम करिए, वॉलेट में जाइए, जी यहाँ से जी। आपने इंस्टॉल किया, ट्रांसफर किया, जी और कौन से एड्रेस पे लेके गए इसको? यहाँ से तो सर जब ट्रांसफर किया तो सर होगा, 1 मिनट के लिए, सर दूसरी 1 मिनट क्रेडिट होगा ये, तो मैं यहाँ से तो ट्रांसफर किया मतलब यहाँ जीरो ही होना है सर मैडम। 1 मिनट में ना आपको दिखाए, दिखाती हूँ। स्क्रीनशॉट ना दिखाए, मुझे आईडी दिखाए सर देखिए सर, ये है वो आईडी, ये मैडम। ऊपर वाला जो फर्स्ट का हाँ, एड्रेस है सर, ये एड्रेस उठाया था। मैडम मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आपके आईडी से 0.1 ट्रांसफर हुआ, जी ये जिस आईडी में भेजा है उस आईडी को ओपन करिए आप। जी 1 मिनट सर। यहाँ से तो आपका निकल गया, मैं समझ गया, ट्रांसफर कर जी लिया सर, आपने। जी सर। जिस एड्रेस पे भेजा वो आईडी खोलिए, तो यहाँ से वहां जाएगा ना, यहाँ से तो माइनस हो गया, वॉलेट में जाइए। जी सर जी 1 मिनट। एक बार रिसीविंग एड्रेस देख लो सर। हाँ सर हाँ, यही है तो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो आईडी कौन सी है। सर, आईडी यही है सर, इस आईडी पे ही है। जाइए नीचे। अब सर इससे नीचे है ही नहीं कुछ भी। नहीं, तो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट पे एफटीसी दिख रहा है, उसको क्लिक कीजिए, वहां पे इनपुट में दिख रहा है कि पता चलेगा। नीचे जाइए बॉटम में, करिए क्लिक उसमें। ये सर मैडम यहाँ से भी तो गया है, आप मैं सर आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ यहाँ से तो आपने भेजा, जी जिस आईडी में भेजा वो आईडी ओपन करिए मैडम जी। सर, मैं आप वही तो आपको वो दिखाना वापस चाह रही थी सर। 1 मिनट देखिए सर, ये मैंने जो किया है, मैडम यहाँ से आपने जिस आईडी में भेजा है उस आईडी में चेक करें आप, क्योंकि आपकी वजह से देखो काफी लोग यहाँ पे रुके पड़े हैं। ये कोई सर आपका बिल्कुल बात मान सकती हूँ मैं सर आपकी। देखिए हाँ, सर, ये तो कोई एक काम किसी भी कीजिए आईडी पे शो नहीं करता सर ये। मैडम, बैक जाइए ना, आप बैक जाइए ना। नहीं, लो सर, एड्रेस आप गलत देखो, आपने वही एड्रेस है कि 131 नहीं है। जी अभी वो भी दिखा रही थी सर ये। और एड्रेस 131 है तो उसमें कौन से इसमें डाला वो भी चेक करना है। दिखाइए एक बार कौन से एड्रेस में गया, नीचे आइए बॉटम में। हो सकता है हाँ कई बार सर, एड्रेस गलत डाल ले, कहीं पे स्पेस आ जाए। ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करिए, ये सर वहां पे 0.1 पे क्लिक करिए, जो वहाँ पे जो आपका ट्रांसफर दिख रहा है वहां पे क्लिक करिए। सर कहाँ है ये मैडम? इसी आईडी का ये मैडम रहा। आपने अभी जो दिखाया 131 था लास्ट में, ठीक है, और ये एड्रेस देखिए आप कौन सा है। सर इसी का तो रिसीविंग एड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, देखिए आप, इसका इसी का भी क्या है दिखाऊंगी तो। बताओ। सर ये रहा, देखो आपको हर एक, क्योंकि इसमें वैलेट का तो एड्रेस एक ही होता सर। ये जी जी, 7 है, इस पे मैंने आप ट्रांसफर किया आप सर। बैक जाइए, बैक जाइए और जी बैक जाइए। जी मैडम वहां अगर सक्सेस हो गया ना तो यहाँ आपका क्रेडिट ही होता है। सर नहीं आया ना, वही तो बात मैं कह रही हूँ सर, मैंने कंपनी आप में एक भी वो काम डाला। कीजिए, जी कस्टमर केयर में डालिए। आपको कस्टमर केयर में डाला तो आपको रिप्लाई आया ही होगा मैडम। सर वो भी डाला सर, लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिखाती हूँ सर मैं आपको। देखिए ये यहाँ पे ये रहा सर, इसमें मैंने ये यहाँ पे चेक किया तो आज 26 तारीख है। जी, आज 26 तारीख का ये यहाँ पे ये तो एक उसका है ये सर। आज मैंने ये क्या यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है मैडम, देखो ना 23 हाँ जी, तारीख। ये सारी दिखा रहा है सर, ये दिखा रहा है, क्योंकि 24 तारीख को मैंने जो पे किया था सर, वो अभी तक आया ही नहीं मेरा, किसी वैलेट में भी नहीं आया। और मैंने इसी वैलेट पे किया था सर ट्रांसफर। ये तो फिर मैंने दोबारा ट्रांसफर करके सर जब लिक्विडिटी लगाई है। तो आपने जब मेल किया अपने कस्टमर जी केयर, वहां से क्या रिप्लाई आया? सर उन्होंने यही कहा कि एड्रेस चेक करिए, एड्रेस का मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ भेज दिया सर उनको, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। मैं आपने वापस, उन्होंने बोला कि आप एड्रेस चेक कीजिए, उसके बाद आपने सारे स्क्रीनशॉट भेजने के बाद दोबारा भी रिप्लाई आया होगा ना?
सर नहीं, अभी तक कुछ नहीं है सर, मैं 2 दिन हुए लिए। मैडम रिप्लाई तो आपको कम से कम 7-8 घंटे के अंदर आ जाता सर है। मेल तो जाती ही नहीं ना, वैसी मेल नहीं जाती है। जो कस्टमर सर्विस पे वहां पे तो बात होती है, लेकिन मेल नहीं जाती सर। आप करिए, वहां पे होम पे क्लिक करिए, जी कस्टमर सर्विस पे जाइए, जी मेल पे क्लिक करिए। जी। यहाँ पे सब कुछ तो है डाला हुआ है सब्जेक्ट में। सर यहाँ ये से डाला हुआ, लेकिन आया नहीं ना कुछ भी इसमें, यही तो बात है सर। मैंने अभी आप डाला बोल था रहे जो भी, हैं देखिए सर, देखिए आप, ये देखिए, ये रिप्लाई आया हुआ वहां से, बस अबाउट सॉल्यूशन लिक्विडिटी ट्रांसफर, क्या आया? यही आया हुआ सर, वो कुछ नहीं आया वहां से। ऊपर आया हुआ है काइंडली प्रोवाइड योर वैलिड आईडी। सर उसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, वैलिड आईडी वही तो थी सर। मैडम मैं वही बता रहा हूँ कि हम जब कोई देखो हम लोग हैं इंडियन, हमको प्रॉपर इंग्लिश हर एक आदमी को नहीं आती है, ये आप नहीं समझ, आते सर, बिल्कुल राइट बात सर। और उनको चाहिए प्रॉपर इंग्लिश। अब हम जी सेंटेंस में डाले, उन्होंने वैलिड आईडी मांगा, हम स्क्रीनशॉट भेजे, वो क्या टाइप करके डालेंगे क्या वहां पे एक एक अक्षर? नहीं सर, मैंने राजेश सर से मैंने टाइप भी करवाया था सर। नहीं आप मैं बोल रहे राजेश सर से स्क्रीनशॉट आपकी भेजा। बात करवा सकती हूँ सर। नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने अभी जैसे आपको पूछा तो आपने क्या बोला कि मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया। अब कोई जी स्क्रीनशॉट अटैच करेगा तो वहां से अगर वैलिड आईडी किसी को कॉपी करनी है तो स्क्रीनशॉट से तो होगी नहीं। जी क्या वो एक एक अक्षर टाइप करेगा बंदा चेक करने के लिए? तो हम साथ में किस तरह से वहां पे टाइप करके भेजते, वर्डिंग कैसे लिखते ताकि सामने वाला हमारे इश्यू को समझ सके। जी जब वो सामने वाले का आप जब सवाल पूछ रही हो, आपका सवाल अगर परफेक्ट रहेगा तो सामने जवाब भी परफेक्ट आएगा। जी। तो तो सेंटेंस सर भी इसीलिए जी, सेंटेंस मुझे तो इंग्लिश आती नहीं सर, मैंने राजेश सर से करवाया था सर। तो मैं वही बता रहा हूँ मैडम, हमारे पूरे इंडिया में आपकी नहीं 90% लोगों की यही तकलीफ है, मेरी भी वही तकलीफ है, जी मुझे भी सर, जी प्रॉपर सर। नहीं आता। लेकिन मैं क्या करता हूँ उसको सर ट्रांसलेटर। राजेश सर तो टीचर है इंग्लिश के सर। हाँ तो उन्होंने परफेक्ट किया होगा, तो आपको रिप्लाई आया तो उनको रिप्लाई को जो जो उनको डिमांड चाहिए, जो भी चीजें वो मांग रहे हैं उनको दे दो एडमिन को। सर राजेश सर बोल रहे हैं कल आपसे व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, जो सोल्यूशन होगा आप बताना। अब बहुत कोई सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मैडम जी। दोस्तों ये छोटे मोटे सवाल है ना, आप ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो, ये अपने अपलाइन से अपने कस्टमर केयर से सॉल्व होना है, ये दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। जब आप कस्टमर केयर में प्रॉपर वर्डिंग से टाइप करके भेजते हो, साथ में अपना स्क्रीनशॉट अटैच करते हो, पहली बार तो एक ही स्क्रीनशॉट जाएगा, लेकिन जब आपको ईमेल आता है, रिप्लाई आता है, उस ईमेल का आप अपने ईमेल से रिप्लाई जब देते हो तो उस समय आप जितने चाहे उतने वहां पे स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो, अटैच का ऑप्शन मिलता है, मल्टीपल कर सकते हो, प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि ऐसी एक दो घटना घटी है, तो जब हमने मेल किए प्रॉपरली उसको टाइप करके भेजा, उसको जो चीज समझानी थी वो प्रॉपर वे से समझाई, 6 घंटे के अंदर उसका सोल्यूशन मिल गया। क्योंकि उनको समझना चाहिए कि सामने वाले को प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या कहना चाहते हैं, तब तो सोल्यूशन मिलेगा। और आजकल आपको पता है गूगल के अंदर ट्रांसलेटर आते हैं, आप बोलोगे हिंदी में, टाइप करेगा इंग्लिश में, कई तरह के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। लैंग्वेज का भी इशू नहीं रहा, भाई ठीक है हम समझते हैं कि हमको नहीं आ रही है, हम हिंदी में बोल रहे हैं, टाइपिंग इंग्लिश में हो रही है, कई सारी चीजें। हेलो बेनिफिट हमको लेना चाहिए। जी धीरज जी। जी सर, नमस्कार संजय सर। नमस्कार जी। सर मेरे एक डाउनलाइन है दिल्ली से, उन्होंने $200 के वाउचर लिए थे उस टाइम पे। उसके बाद में उनको 2-3 दिन माइनिंग भी आई, लेकिन ऑटोमेटिक सारा फंड जीरो हो गया, सारा उनका माइनिंग वाइनिंग सब चीज जीरो हो गई, सुपर नोट सब जीरो हो गए सर। सुपर नोट जीरो हो गए? हाँ सर, सभी चीजें उनकी जीरो हो गई, जो 2-3 दिन माइनिंग भी आई थी उनको। उनको तो कैश वाउचर उन्होंने नोट में कन्वर्ट नहीं किया था ना सर नोट में कन्वर्ट किया तभी तो माइनिंग आई, सर। सब्सक्रिप्शन करने के बाद में। आप बोल रहे कि उनके कैश वाउचर थे?
हाँ, उनके बाउचर उन्होंने $200 से बाय किए थे, पुराने नहीं थे वो, उस टाइम पे नए आए थे। अब उन्होंने जैसे ही बाउचर लिए सब्सक्रिप्शन करवाए, सब्सक्रिप्शन करवाने के बाद में जैसे माइनिंग स्टार्ट हुई, उनको 2-3 दिन माइनिंग भी आई। 6-7 आइडिया थी उनकी, एक आईडी पे ये मिस्टेक हो गई कि एक आईडी उनकी उनकी बिल्कुल जीरो हो गई। उनका ये देखना, ये मुझे एक काम करना, उसको वीडियो बना के भेजना, कस्टमर केयर में भी डालना, वीडियो बनाना उसका, और वीडियो में जी। जो भी आपका माइनिंग रिकॉर्ड दिखता है वहां पे देखना कि सर ये तारीख को आया, ये तारीख को आया, ये तारीख को आया, उसके बाद नहीं आया। हाँ, ऐसा अभी तो वो मीटिंग में है, आप बोले तो उनकी स्क्रीन शेयर करवा दे सर। हाँ, अभी वो मीटिंग में ही है, अभी आप बोले तो उनका स्क्रीन शेयर करवा दे। नहीं वीडियो भेजो ना, कस्टमर केयर को भी भेजो और मुझे भी भेजो। चलो सर, मैं सुबह बनवा के वीडियो बनवा के आपको सेंड करता हूँ। वीडियो में आप वहाँ पे प्रॉफिट में जाओगे, माइनिंग में जाओगे, माइनिंग पे नीचे अभी जैसे हमारा मेरे ख्याल से कब से चालू हुआ था, 12 तारीख से चालू हुआ था मेरे ख्याल से, 7 तारीख से हुआ था ना, 7 तारीख से। तो 7 तारीख से कब तक उनको आया दिखेगा डेट वाइज। उस 7 हाँ, तारीख वीडियो बनाना, उसको थोड़ा स्क्रॉल करते 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 कब तक आया और उसके बाद कब से नहीं आया। ओके सर, ओके, मैं वीडियो बनवा के मंगवाता हूँ उनसे। या तो एक चीज करना, जी सर। मैं इस चीज को एग्री नहीं कर पाऊंगा, आप जो बोल रहे हो कि नहीं आ रही है, हो सकता है उनकी एप्लीकेशन अपडेट ना हो, और जिस समय वो आईडी चेक कर रहे हो उस समय हो सकता है नेटवर्क सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो एक बार पहले ये करना फिर वीडियो बनाना। ओके ओके सर, नहीं ये सब चीजें करके रखी उनके 7-6। नहीं फिर भी दोबारा एक बार अपडेट प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करना, और उस समय नेटवर्क सिलेक्शन करके फिर उसको ओपन करना, ताकि कुछ हो सकता है अपडेट वगैरह या फिर रिफ्रेश की वजह से ना दिखाई दिया हो सकता है। इतना करने के बाद अगर फिर भी होता है तो फिर तब वीडियो बनाना। जी सर, एक बार उनको अनम्यूट कर देता हूँ मैं, वो भी क्या बोलते हैं नहीं देख लीजिए सर। अभी बोलना क्या है, आपने बोल दिया ना, वो भी वही बोलेंगे, कुछ अलग थोड़ी बोलेंगे। ठीक है ना, आप वीडियो बनाओ, कस्टमर केयर में भी दो और मुझे भी भेजो, ताकि उतना समय किसी और के लिए दे दे यार। आपने जो बोला वो भी वही बोलेंगे। पीके शर्मा जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सर बोलना ये था कि जिस दिन सब लगा था लिक्विडिटी सर, तो आपने फिर रात में बोले कि सर इसको रिमूव करिए, तो उसमें जी सर काफी सारे डॉलर वगैरह कम आए थे, जी तो उनको आप सर मैसेज भी किए थे कि जो भी वो कंपनी भरपाई करेगी, तो उसका क्या सर कोई हल है क्या? सर जी। एफटीसी कितने लगाए थे? एफटीसी उसमें लगा था 0.4 करके लगा था सर वो। अभी अभी कितना हुआ, फिर बाद में आया तब कितना हुआ? बाद में सर बढ़ा नहीं था वो, हाँ बाकी वॉलेट में रह गया था। एफटीसी तो नहीं बढ़ा था सर, क्योंकि रात में रिमूव हम कर दिए थे जैसे नहीं आप नहीं आपका नहीं जो नहीं, आया मैसेज। आपने चेक नहीं किया सर। अच्छा। एलपी लिक्विडिटी का आपको एक सभी को रूल बताता हूँ। जी जब रेट बढ़ता है जी तो आपकी यूएसडीटी की वैल्यू बढ़ती है, जी और जब रेट घटता है तो आपकी एफटीसी की वैल्यू बढ़ती है। चाहे किसी भी जी जो भी कॉइन आपने लगाया वो कॉइन जी की क्वांटिटी बढ़ती है। जी जी और जिनके भी एलपी लगे थे और जी हैक होने के बाद जिन्होंने भी रिमूव किए, जी उनको 0.1 के सामने किसी को 0.4 किसी को 0.116, किसी को 0.18, किसी को 0.2, किसी को 0.22 टाइमिंग के हिसाब से जी जी। मिले हुए हैं। तो आपको भी 0.4 अगर आपने लगाया तो हो सकता है आपको 0.8 मिला हो, चेक कर अच्छा अच्छा, लीजिए। चलिए ठीक है सर, उसको कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है, जी एक बार चेक कर लीजिए, आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हर एक आदमी जानते हैं कि उनको जी। एफटीसी ज्यादा मिला है। अच्छा अच्छा। कंपनी ने ये कहा था कि वहां पे जो लिक्विडिटी लगानी है लोगों को ट्रांजैक्शन के लिए या फिर विड्रॉल करने के लिए, वो 11.8 बिलियन डॉलर की कंपनी लगाने वाली है, जी जी ताकि आप जब बेचने जाओगे तो सामने कंपनी पूरा खरीदने के लिए रेडी रहेगी, जी जी जी। ताकि आपको किसी को भी इंटरनल या फिर कम रेट में बेचना ना पड़े। कृपाल चौकसी जी। नमस्कार सर, मैं इमामुल बोल रहा हूँ सर, आसाम से।
जी सर बोलिए। सर मेरा कुछ डाउट था, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जी सर। फिंटस का जो लाइफ हुआ था, जो कॉइन का जो डिस्ट्रीब्यूट है सर, वो 100% माइनिंग पर रखा है। बिल्कुल सर। हाँ, तो कि प्री सेल में एक भी कॉइन नहीं रखा है। जो हमारा जो लेवल में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर एफटीसी, जी वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करता है? अगर फिंटस अपने पॉकेट से दे देता है सर, कितना दिन दे पाएंगे सर? हमेशा के लिए दे पाएगा सर। सर अपने पॉकेट से डिस्ट्रीब्यूट होना सर, क्योंकि उसका तो अर्निंग भी, जो रेवेन्यू पहले जो लैंडिंग बोरिंग था वो रेवेन्यू जनरेट करने का था, लेकिन इस टाइम से फिंटस का कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो अपने आपको पॉकेट से टीम को दे देंगे, अर्थात पूरा कम्युनिटी को दे देंगे। इतना बड़ा कम्युनिटी, अगर देखा जाए, अगर कैलकुलेशन करें तो डेली जो डॉलर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एफटीसी बाय कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर, ह्यूज अमाउंट हो रहा है सर। आपको ये पता है सर कि हाँ ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे ज्यादा इनकम वैलेट वाले की होती है, जिसका भी वैलेट है, और दूसरा होता है ब्लॉकचेन का। हाँ आप सर। आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, पहला तो आपको वर्किंग इनकम में 5% का डिडक्शन है, पता है आपको? हाँ सर। दूसरा, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे उस ट्रांजैक्शन का 60% हिस्सा फिनटॉच को जाता है। कितना? 60% सर। 60%। ये तो हो गया इसका फिन का, क्योंकि डेली लोगों को फिन जा रहा है। दूसरा, हाँ सर। पैनकेक स्वैप में भी जितने ट्रांजैक्शन होते उसमें भी वैलेट को पैसा जाता है 40%। तीसरा, कंपनी ने पहले ही कहा था स्टार्ट करने से पहले कि कंपनी वहां पे बाइंग के लिए खड़ी रहेगी ताकि आप लोग बेच सको, और जो कॉइन इसलिए बाइंग करेगी ताकि कमीशन में जो आपको लग रहा है वो कंपनी बाय करके देगी। और जब तक मार्केट में सप्लाई नहीं आने लगा तब तक कंपनी ने टीम रिवार्ड भी चालू नहीं किया, क्योंकि मार्केट में माल नहीं तो आपका टीम रिवार्ड आएगा तो कंपनी कहां से दे पाएगी। और जब मार्केट में हाँ सर। सप्लाई हाँ मैंने हाँ हुआ, वो तो देखा सर। जब सप्लाई चालू हुआ उसके बाद कंपनी ने वहीं से बाइंग करनी चालू कर दी। और अभी ये लंबे समय तक नहीं है, टेम्पररी चीज है, एलपी तो हमारी लगी रहेगी। हाँ सर। कई सारे प्रोजेक्ट 30 तारीख के पहले ही लॉन्च होने हैं। आपको पता है एलपी से पैनकेक स्वैप हो गया या ब्लॉकचेन हो गई या फिर जो कॉइन लगता है वहां पे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? आप लोगों को जब हम लैंडिंग बोरोइंग में काम कर रहे थे तब कई सारे लोग कुछ बिलीव करते थे, कुछ नहीं करते थे। जब लैंडिंग बोरोइंग उन्होंने स्टॉप कर दिया तब लोगों ने पूरा उसके बारे में किए। लैंडिंग बोरोइंग में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं था, पूरा रोटेशन था, दुनिया भर की बातें लोगों ने कही। क्योंकि कोई भी चीज जब रुकती है तो उसके बारे में तर्क वितर्क दुनिया भर में चलते रहते। हाँ सर। मारने वाले का हाथ पकड़ सकते लेकिन बोलने वाले की जुबान नहीं पकड़ सकते। अब मैं आपको उसका फैक्ट बताता हूँ। और सर और एक बात सर, मैं इसमें जानना नहीं, चाहता एक बार हूँ। फैक्ट दूसरा सवाल आपका बाद में ले लेंगे, एक बार पहले इसका जवाब तो ले लो। ओके सर। लैंडिंग बोरोइंग के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? जो एक्सपर्ट है उस टाइम पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो हम लैंडिंग लगाते थे 1% में, और सामने लोन लेने वाला हम सिस्टम में 2% जमा करता था, जिसमें से 1% हमें मिलता था और 0.92% टोटल रेफरल और रैंकिंग में चला जाता था। आज भी वही है। तो वहां पे जो लोग हमसे लोन लेते थे वो वहां पे एलपी लगाते थे या स्वैपिंग करते थे। दो ही चीज करते थे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में दो ही चीजें होती है, तीसरी चीज नहीं होती है। तो वहां से वो लोग 3%, 5%, 10% डेली का गेन करते थे। और आपको आज भी बताता हूँ, कोई न्यू कॉइन अगर मार्केट में आता है पैनकेक स्वैप पे या सन स्वैप पे या यूनिस्वैप पे, उस दिन एलपी लगा दो, 50%, 100%, 200% दे के जाएगा। ध्यान रखना अभी भी, कभी भी। हाँ सर, वो मैं मैंने एलपी में भी पहले भी 2-3 कॉइन में मैंने यूज किया हो, उसके मालूम है मुझे, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। इतना नॉलेज है नहीं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली में किया हूँ। जो लोग नहीं समझते इस चीज को उनको बताना चाहता था मैं। बिल्कुल, नेक्स्ट सवाल कीजिए। चलो
हाँ सर, उसमें जो और एक बात देखिए, जो कम्युनिटी हमारे इंडिया में सर, उसमें B2 लिक्विडिटी एंड B3 का लिक्विडिटी सर, डिफरेंस क्या है सर? मैं जितना जानता हूँ उसमें, अगर सही मेरा है या नहीं सर, वो भी मैं बताइए क्लियर करना चाहता हूँ आप क्या क्या जानते हैं उसके बारे में? जो B2 है सर, उसमें जो लिक्विडिटी जो लगाया है, जो लॉस एंड प्रॉफिट होगा इक्वली सबको होगा। एंड B3 में जो है सर, उसमें जो लिक्विडिटी है सर, जो जितने अमाउंट है उसमें रिस्क ज्यादा है एंड प्रॉफिट भी ज्यादा है B3 में सर। जी मैं कंफर्म नहीं हूँ सर, ये है या नहीं सर। नहीं, हो सकता है आप जो बोल रहे हो बात सही हो सकती है, लेकिन कंपनी ने V2 में इसलिए करवाया है, V3 में करने से सिस्टम में अपने कम्युनिटी में किस किस ने लगाया वो ट्रेस नहीं होता है, और V2 में ट्रेस होता है। दूसरी बात, और कंपनी को ट्रेस होगी तभी तो आपके फिनटॉच के वॉलेट में आप V2 में लगाते हो, तभी तो आपका वहां पे पर्सनल इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी में आपका बिजनेस दिखता है, आपका हाँ सर। इन्वेस्टमेंट दिखता है। V3 में लगाओ नहीं दिखेगा, पहला ये। दूसरा ये है कि दोनों के वर्जन अलग अलग है। तीसरा ये है कि V3 में आप डेली का प्रॉफिट आपको शो होता है, और उसको आप फीस को केवल कलेक्ट कर सकते हो। जो आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर जो पूरे कम्युनिटी के अंदर LP वालों को जो फीस डिस्ट्रीब्यूट होती है वो आप डेली कलेक्ट कर सकते हो। और V2 में क्या होता है, जब आप उसको रिमूव करते हो तब आपको गेन दिखता है, जहां तक मैं उसको समझा। हो सकता है इसके अंदर डीप में और भी कुछ चीजें हो सकती है, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से टाइम ही नहीं मिला कि डीप में जाके स्टडी कर सके। जितना मैं जान सका हूं, इतना मुझे पता है, वो मैंने आपको बताया। आप जो बोल रहे हो वो भी बिल्कुल सही हो सकता है। और सर, जो पिछले जो हैकिंग हुआ था सर, वो दोबारा हो सकते हैं सर, अगर सिस्टम से किया, अगर जो नहीं नहीं नहीं, अब इसलिए नहीं होगा सर, क्योंकि अपना जो हैकिंग जो हुई है वो बाइनांस चेन पे हुई है, ना कि फिनटॉच चेन पे, राइट? हाँ सर। हाँ फिनटॉच चेन पे हैकिंग नहीं हुई है, बाइनांस चेन। जब भी क्रॉस चेन होती है, उस क्रॉस चेन के अंदर लूपहोल रहते हैं सभी। लास्ट टाइम इन्होंने बताया था, मैंने स्क्रीनशॉट भी दी थी, कि इथेरियम क्लासिक के अंदर इस तरह की डबल स्पेंडिंग हुई थी। उस समय मेरे ख्याल से $20 लाख के इथेरियम क्लासिक हैक हुए थे। तो जब क्रॉस चेन होती है तो क्रॉस चेन थर्ड पार्टी होती है, उसके अंदर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे फिनटॉच ने जब आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए पैनकेक में डालने के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया बाइनांस चेन का, तो एक क्रॉस चेन हो गई। जब हम हमारे ओरिजिनल चीज को किसी क्रॉस के साथ कनेक्ट करते तो उसके अंदर कभी लूपहोल रह सकते हैं, और उसी लूपहोल का फायदा उठा के हैकर ने उसको हैक किया। और सबसे खास बात ये रही कि हैक करने के बाद उसने 59,000 कॉइन हैक किए थे। हैक करने के बाद उसको 12 घंटे के अंदर ट्रेस किया गया, और 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद काफी रिकवरी उससे हो चुकी है, और उसके साथ कुछ कंडीशंस भी हुई है, क्योंकि हैकर है, छोड़ देंगे उसको वापस कुछ करेगा, तो उसके साथ कुछ कंडीशन भी हुई है। उसको कुछ कॉइन भी दिए गए कि भाई, तो क्या होता है कि डील होती है फिर पकड़ने के बाद, तो उसको कुछ हो सकता है छोटी मोटी अमाउंट के कॉइन भी दिए हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये रही कि इतने कम समय में इनके टेक्निकल टीम ने उसको ट्रेस किया, कंट्री के साथ, सिटी के साथ, नाम के साथ, और उसको पकड़ा भी, उसके साथ गए भी, उसके साथ डील भी की, और उससे रिकवरी भी की। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है फिनटॉच का। वरना आपको पता है कि एक एड्रेस पे होता है तो आईपी एड्रेस के अलावा दूसरा कुछ ट्रेस नहीं हो सकता। और आपको पता है वीपीएन के थ्रू अगर हैकिंग की वीपीएन के थ्रू, वो भी ट्रेसेबल नहीं है फिर तो। उसके बावजूद भी इन्होंने पूरी इंटेलिजेंस से लेके साइबर से लेके सारी टीम लगा के उसको ट्रेस किया, पकड़ लिया। ओके, तो फ्यूचर में देखो, कब आपको ये पता है दोस्त कि दुनिया में इतने खतरनाक हैकर आ चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये मत सोचो कि सर फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, कब क्या होगा किसी को नहीं पता। यार हमारे इंडिया के एक बंदे ने, बीच में बिहार का एक लड़का था, मेरे ख्याल से 19-20 साल का, गूगल को 1.5 मिनट के लिए हैक कर लिया था यार,
गूगल जैसे सिस्टम को, जिसके ऊपर पूरी दुनिया चलती है गूगल पे। तो ये हैकिंग कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के साथ भी कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो ठीक है सर, जस्ट इस तरह चल रहा है। तो हैकिंग का बात अलग है। अगर देखिए हम जो लिक्विडिटी जो लगा रहा है सर, कॉइन के ऊपर 100% इफेक्ट कम्युनिटी का है। अगर बिल्कुल। बीच में जो अगर लिक्विडिटी में जो अगर किसी ने लिक्विडिटी उठा लिया, जो लिक्विडिटी का जो मजा किसी ने ले लिया, तो कम्युनिटी को पूरा नुकसान हो जाता है सर। नहीं, तो सर मैं ये बोल अगर रहा हूँ, ये जो अभी बाइनांस चेन पे लिक्विडिटी डाली जा रही है या फिर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसके अंदर, वो टेम्पररी है सर, हाँ हाँ हाँ, ताकि लोगों को अर्निंग आ सके, लोग कमा पाए। पिछले 1 महीने से जो सर फुल टाइम नेटवर्कर है बेचारा, वो अगर काम नहीं करेगा, उसके घर में 2 रुपया नहीं जाएगा, तो फिनटॉच के साथ क्यों रहेगा? दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं पकड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। इसीलिए इन्होंने ये पूरा स्टार्ट किया था कि अपना फिनस्वैप आने तक लोग रुके नहीं, जा रहे, तो उनको भाई कुछ इनकम आए। तो एक रास्ता निकाला था ये पैनकेक स्वैप पे एलपी का, कि तब कि वहां पे एलपी लोग लगाए, जिससे लोगों को इनकम भी आए, कमीशन भी चालू हो जाए और वो सर्वाइव भी करे। तब भी कंपनी ने ये कहा था कि ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन आएगा फिनस्वैप पे या FUSD या FRC20 पे, और उसके लिए ज्यादा दिन नहीं। अब 26 तारीख हो गई, 4 दिन के अंदर काफी कुछ चीजें उतर रही है। 30 तारीख उन्होंने जून एंड के पहले बोला था, और मैं परसों तक 28 तारीख बाकी तक रात सिस्टम इसलिए तो सर बिल्कुल ठीक हो है। इस सकता है सिस्टम का अभी अगले 2 जितना दिन के इको अंदर। पार्ट लेके आ रहा है, एफटीसी का इतना यूटिलाइजेशन आ रहा है, तो 100% कॉइन आप जाएंगे। एंड थैंक यू सर टाइम देने के लिए। एंड बहुत टाइम ले लिया सर, बिल्कुल, दूसरे कोई बात लोगों को भी मौका दीजिए सर। एंड थैंक अगले यू सर। ओके ओके, अगले 3 महीने का दोस्तों प्रिडिक्शन जो है, जो कंपनी बता रही है, $10,000 का एक एफटीसी, अगले 3 महीने का प्रिडिक्शन, और आराम से जाएगा। आज पूरे दुनिया में क्रिप्टो के जितने भी चाहने वाले हैं, सबकी नजर फिनटॉच पे है, क्योंकि इतने कम समय में 8-10 दिन में सबसे ज्यादा वर्ल्ड का मार्केट कैप इतने कम समय में किसी का नहीं गया। इतने कम समय में इतना हाई रेट किसी का नहीं गया आज तक, दुनिया के किसी कॉइन का नहीं गया या टोकन। इतने कम समय में इतने सारे होल्डर्स, इतनी सारी कम्युनिटी, और कंपनी का टारगेट ही था कि अगर कम्युनिटी रहेगी तो दुनिया को हिलाने में हमको टाइम नहीं लगेगा। हर टारगेट अचीव करने में कम्युनिटी ही जवाबदार होती है, और जहां जिसके पास कम्युनिटी है वो आज इस दुनिया में किंग है। चाहे गूगल को ले लो, व्हाट्सएप को ले लो, फेसबुक को ले लो, अमेजोन को ले लो, ट्विटर को ले लो, इंस्टाग्राम को ले लो, क्या है? सिर्फ एक वेबसाइट। क्या प्रोडक्ट है उनकी? कोई नहीं है, सर्विसेज ओनली। लेकिन आज कम्युनिटी की वजह से पूरे वर्ल्ड में किंग है, और वही क्रिप्टो के अंदर फिनटॉच करने जा रही है। कम्युनिटी है, चीजें देनी है लोगों को, प्रोजेक्ट देने हैं लोगों को, अपने आप कम्युनिटी बढ़ेगी। फिनस्वैप आने दो, जरूरत नहीं किसी ने एलपी लगाया, माइनिंग में है नहीं है, नई कम्युनिटी आएगी, और वो भी करोड़ों में आएगी, लाखों में नहीं। तो काफी कुछ लंबा विजन है दोस्तों, बड़े प्रोजेक्ट्स है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबका कैरियर ब्राइट है, फ्यूचर ब्राइट है, लॉन्ग टर्म अर्निंग करने वाला प्लान है। सिर्फ अगले 2 दिन तक अपने अकाउंट को, अपने टीम को, अपने लोगों को बचा के रखे। 28 तारीख रात 10 बजे तक किसी को भी कोई भी कॉल करे, कैसा भी कॉल करे, कुछ भी बात करे, आपको किसी को भी आपकी वॉलेट आईडी नहीं देनी है, बस। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हैंड काफी सारे लोगों के हैं, सवाल कोई अलग सा नहीं है, सबके कॉमन सवाल है। जिनके साथ भी आप जुड़े हैं, जो भी आपकी अपलाइन है, उनसे आप संपर्क करिए। सारे लीडर्स एक्सपर्ट हो चुके हैं। अगर फिर भी क्लियर नहीं करते तो उनको बोलिए कॉन्फ्रेंस में ले, उनको बोलिए व्हाट्सएप भेजे,
क्योंकि जितने भी हैंड रेज है आप लोगों के उसमें कॉमन ही सवाल है, कोई अलग सवाल किसी का नहीं है। अगर कुछ आपके ऐसे सवाल है तो अपने अपलाइन को भेजिए, उनको बोलिए आगे फॉरवर्ड करें। इन सभी सवालों का जवाब मीटिंग में दिया जाएगा ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाए। सॉरी सर, मैं लास्ट में एक मैंने भूल गया था, मेरा टीम का एक सवाल था। जिन लोगों ने सुपर नोट बाय नहीं किया सर, नोट बाय नहीं किया था, वो कैश बाउचर अभी भी वॉलेट में है जी। तो सर उनको केबीटी लेने के लिए लिक्विडिटी डालना जरूरी है सर? बिल्कुल सर, हाँ 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 जरूरी है। मैंने वही बोला था क्योंकि वो इनएक्टिव आईडी को कभी केबीटी रिटर्न नहीं करेंगे, तुमको लिक्विडिटी बिल्कुल लगाना होगा, मैंने बोला था। और उनको ये बोलिए कि जैसे ही इकोसिस्टम हमारा स्टार्ट हो जाएगा कंप्लीट, तब आपको ये जो आपका वाउचर पड़ा है बाकी लोगों ने लगाया उनको तो माइनिंग मिलेगा, पता नहीं कितना गुना मिलेगा, लेकिन जो नहीं कर पाए उनका तो कुछ बढ़ना नहीं है। हाँ तो सर, हाँ। उनको कंपनी ने ये बोला है कि इकोसिस्टम 3 महीना 6 महीना साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी होगा, 2023 में ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो आज से 6 महीने मान के चलिए मेरे हिसाब से, तो तब उनको 30% से लेके 300% प्रॉफिट तक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मिनिमम 30, मैक्सिमम 300 प्रॉफिट के साथ दिया जाएगा। अब 30% से लेके 300% के बीच में कुछ भी परसेंटेज हो सकता है, नुकसान नहीं होगा। उनको 6 दिन का समय दिया था, 30 तारीख से 6 तारीख तक, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, अरे कुछ नहीं होगा देखा जाएगा, और स्मार्ट और कॉन्फिडेंस, अरे किसी का क्या सुनना, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे जो होगा। कई सारे लोग ऐसे हैं, उन्होंने नहीं किया, क्या मीनिंग क्या रहा मुझे बताओ। उनको कॉल किया था मैंने कॉल किया था, लेकिन सुपर नोट बाय नहीं किया था सर, मैंने 2 बार कॉल किया ये था, बाय लगा करो बाय कि करो। कंपनी हमको एफटीसी दे देगी, हाँ यही काफी लोगों को लगा, और उसको हम तुरंत स्वैप करके डॉलर बना के निकल जाएंगे। इस उधेड़ बुन में कुछ लोग रह गए, कुछ लोगों को ये लगा कि यार देख लेंगे जो होगा वो, कुछ लोगों ने परवाह नहीं की, कुछ लोगों ने अपनी उससे 2-3 गुना कम इनकम कर लिया और चल यार जाने दो क्या दिक्कत है। ऐसी भी काफी लोगों की सोच थी, हर एक की अलग अलग सोच होती है। लेकिन अगर हमारा लगा है तो अगर हमको 6 दिन का समय दिया तो हमें कर लेना चाहिए था। और बार बार आप लोगों को बताया गया कि भाई साहब आपके लास्ट आवर तक, जब 10-15 मिनट बचे थे तब भी कंटिन्यू आपको मैसेज डाले जा रहे थे कि सर इतना समय बाकी है, 2 घंटा बाकी है, 1 घंटा बाकी है, आधा घंटा बाकी है, कर लीजिए कर लीजिए। अब उसके बावजूद भी नहीं किया है, ठीक है, उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात करेंगे काफी कुछ अपडेट के साथ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 28 तारीख रात को 10 बजे तक किसी को भी अपनी वैलिड आईडी ना दे, कोई कैसा भी आपको कॉल करे, ठीक है। गुड नाइट।